IBN 7 हौसला है। आठ बजे में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 13वें प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ किया और सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर प्रवासी भारतीय के अंदर एक भारत बसता है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की मिसाल देते हुए प्रवासियों को भारत आने का और देश के विकास में साथ देने का न्योता भी दिया। आपको पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री के भाषण की 10 अहम बातें। भारत के नागरिक विश्व के 200 से ज्यादा अधिक देशों में बसे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि उन 200 देशों में सिर्फ कोई एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहां बसा ऐसा नहीं, वहां एक प्रकार से पूरा भारत बसा हुआ है। अपना प्राण प्रिय देश छोड़ करके, अपने स्वजनों को छोड़ करके, यार दोस्तों को छोड़ करके दुनिया किसी और छोर पर चले जाते थे। कभी साहसिक स्वभाव के कारण, तो कभी संभावनाओं को तलाशने के लिए, तो कभी अवसर खोजने के लिए। वो समय था, शायद ये जरूरी था। लेकिन मैं आप सबका स्वागत करते हुए विश्वास दिलाता हूं, जब हमारे पूर्वज गए थे संभावनाओं को तलाशने के लिए, अब भारत की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। विश्व मानव की पहचान, ये युग पुरुष की पहचान विश्व को जितनी ज्यादा होगी और समय रहते होगी, कभी कभी उलझनों में घिरे हुए दुनिया को वैचारिक स्पष्टता का संदेश देने की ताकत आज भी गांधी रखते हैं। दुनिया का समृद्ध देश हो तो भी और दुनिया का गरीब से गरीब देश हो तो भी हर किसी की नजर हिंदुस्तान पर है। हर एक को लगता है कि हम जहां जाना चाहते हैं, शायद भारत के साथ कदम मिलाकर के हम चल सकते हैं। हर कोई अपनी एकाध कोई चीज के साथ भारत को जोड़ करके देख रहा है। यूनाइटेड नेशन अनेक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। चिल्ड्रन डे मनाता है, विमेन डे मनाता है, नॉन वायलेंस डे मनाता है। क्यों न विश्व योगा डे बनाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसे बने, ये मैंने वहां प्रस्ताव रखा। और यूनाइटेड नेशन के इतिहास की एक अद्भुत घटना घटी। 193 कंट्रीज है यूएन के मेंबर। आउट ऑफ 193 कंट्रीज 177 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर के नाते उस प्रस्ताव का समर्थन किया। विश्व भर में फैला हुआ जो हिंदुस्तानी नागरिक है, वो आज के वैश्विक परिवेश में भारत की बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पूंजी है। और इस पर हम जितना ध्यान देंगे, हम आसानी से विश्व फलक पर अपनी जगह बना सकते हैं। और इसलिए
जिस प्रकार से विश्व में रहने वाले भारतीयों के साथ भारत का नाता महत्वपूर्ण है, उतना ही भारत के लिए विश्व में रहने वाले भारतीयों के प्रति नाभि का नाता उतना ही जरूरी है। ये वन वे नहीं है, ये दो तरफा है। भाषा भी मालूम न हो, घटना घटी हो, भौगोलिक रूप से वो कहां है वो भी मालूम ना हो, लेकिन हिंदुस्तान में हुआ है, इतना कान पर पड़ते ही या टीवी पर आंख से देखते ही दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हिंदुस्तान की आंख में से आंसू टपकते हैं। उसको उतना ही दर्द होता है जितना दर्द हिंदुस्तान में जो इस घटना को अनुभव कर रहा है उसको पीड़ा होती है, उतनी ही मेरे देशवासी जो दुनिया में बसे हैं उनको पीड़ा होती है। हमने कहा था पीआईओ कार्ड होल्डर को आजीवन वीजा दिया जाएगा, वो काम हो चुका है। अब आपको एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज मैं गर्व के साथ आपको हिसाब दे सकता हूं कि अब पीआईओ और ओसीआई कार्ड दोनों व्यवस्था को मर्ज कर दिया गया है और सबको एक ही प्रकार की सुविधाएं मिल पाएगी। आप जानते हैं आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी है भूतकाल में, मैं जानता हूं। और इसलिए अब वीजा ऑन अराइवल, इसलिए वीजा ऑन अराइवल आपके लिए ये सुविधा कर दी गई है। करीब दुनिया के 43 कंट्रीज को इसका बेनिफिट ऑलरेडी हमने कर दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम जो मैं जानता हूं आप सबके दिलों में भी वो उतनी ही ताकत रखता है, आपके दिलों को भी छूने के लिए उस बात में उतना ही सामर्थ्य है, और वो है मां गंगा की सफाई। प्रवासी भारतीयों पर प्रधानमंत्री के संबोधन का क्या और कितना असर पड़ा, प्रधानमंत्री की कौन सी बातें उन्हें पसंद या नापसंद आईं, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने कुछ प्रवासी भारतीयों के दिलों की थाह ली। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में बसे भारतीयों से देश की उन्नति में जमकर योगदान करने की अपील की। बार बार महात्मा गांधी को याद किया, उनकी आज के युग में प्रासंगिकता बताई। कई विदेशी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जो भारत के हैं और खुद देखने आए कि देश की तरक्की किस मुकाम तक पहुंची है। काफी अलग रहा इस बार ऐसे गुजरात में है तो इट हैज बीन माय होम टाउन, तो वो भी एक अच्छा है उसमें। और सबसे अच्छा क्या लगा भाषण में? जो प्रधानमंत्री जी जो कन्विक्शन के साथ बोले, उसमें लगता है कि नहीं भाई, हम लोगों को वापस आकर भारत में अपना योगदान करना चाहिए, जिस तरह से भी हो, धन से हो, मन से हो, पर आना चाहिए एंड वी शुड कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। प्रधानमंत्री ने गंगा की सफाई में विदेश में बसे आप लोगों से कंट्रीब्यूट करने को कहा है, और गंगा के प्रति जो प्रधानमंत्री जी का है कन्विक्शन कि हमें भारतीयों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे पैसे से हो, चाहे किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट करना, ये उनके लिए अनुल्लेखनीय है। बिल्कुल उनके लिए रिमार्केबल जॉब है जो वो कंट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं और भारतीयों से जो विदेश में रह रहे हैं उनसे। अब तक भारत आना बड़ा मुश्किल साबित होता था, कई कानून थे ऐसे जो मुश्किल पैदा करते थे। आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी अड़चनें दूर हो गई हैं, आपको लगता है सारी अड़चनें दूर हो गई हैं? देखो, कोई भी चीज की शुरुआत बहुत जरूरी होती है। ये एक रोज की चीज है जहां पर वहां से विदेशी लोग आना चाहते हैं या भारतीय आना चाहते हैं, जो एनआरआईज हैं, उनको मैं काफी मुझे हेल्प करनी पड़ती है बहुत बार वीजास के लिए। और ये चीज रहती है वीजास का जो प्रोसीजर है जितना सिंपल होना चाहिए उतना है नहीं, और उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है और बहुत बार अपने जो भारतीय मूल वाले विदेशी हैं दे गेट फ्रस्ट्रेटेड वीजा के प्रोसेस से, और द सेम थिंग विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स और फॉरेन बैंकर्स का, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो उनका फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अर्जुन भाई, एक चीज सवाल उठता है कि आप प्रधानमंत्री ने कहा सारी मुश्किलें दूर हो गई, आपको लगता है अब जो विदेश में बसे उनको आने में मुश्किल नहीं होगी? देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर शुरू हुआ है सभी मंत्रालयों में,
ये बहुत बड़ा जो वीजा के बारे में और जो पीआईओ को पुलिस स्टेशन पे हर सप्ताह जाने के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने बात की, वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और उसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही वो कही है कि प्रवासी भारतीय भी भारत की ताकत है। ये जिस कन्विक्शन से उन्होंने कहा, इससे इनमें मनोबल बढ़ेगा, प्रेरणा बढ़ेगी और जो भी प्रोजेक्ट भारत सरकार के हैं सब में ये मदद करने के लिए स्वयं प्रेरित होंगे। कम से कम जो विदेश से मेहमान तमाम आए उनमें एक उम्मीद तो जगी है कि जो उनको आने में जो सहूलियतें हैं वो भारत सरकार देने में कोई कोताही नहीं बरतने वाली। कैमरामैन जयपाल के साथ अमिताभ सिन्हा, गांधीनगर, IBN 7। गांधी का नाम, गांधी का काम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रहे 13वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम महात्मा गांधी है। 100 साल पहले 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे और उन्हीं के जरिए केंद्र सरकार प्रवासी भारतीयों को अपने साथ और आगे जोड़ रही है। गांधीनगर में महात्मा मंदिर के आसपास महात्मा गांधी के ये पोस्टर प्रवासी भारतीयों का स्वागत करते नजर आते हैं। मुख्य सभागार में भी गांधी ही गांधी नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि देश को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए 100 साल पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे और आज मौका है कि विदेशों में बसे प्रवासी भारतीय अपने वतन लौटें और उसकी तरक्की में साझीदार बने। वैचारिक स्पष्टता का संदेश देने की ताकत आज भी गांधी रखते हैं। गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी थी। ऐसे में यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए प्रवासी भारतीयों का भी मानना है कि गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उनके मंत्र दुनिया की कई मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें अपनाने की। बापू जी की जो फिलॉसफी है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हैप्पीनेस नीचे जा रही है, तो आज जो गांधी की लाइफ के बी द चेंज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। उनकी आइडियोलॉजी रेलेवेंट नहीं होती है तब लोग उनका नाम नहीं लेते और कंट्रीज को जो इंडिपेंडेंस मिली है उसके कारण वो नहीं मिलती। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत से ठीक पहले पीएम ने दांडी कुटीर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी का गांधी से ये जुड़ाव नया नहीं है। जब से उन्होंने केंद्र में सत्ता संभाली है तब से वो गांधी का गुणगान कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। एक बार फिर अपने इसी गुरुमंत्र पर चलते हुए उन्होंने प्रवासी भारतीयों के सामने गांधी की मिसाल रखकर उनसे देश से जुड़ने की अपील की। अमिताभ सिन्हा, गांधीनगर, IBN 7। इस सम्मेलन में मोदी स्टाइल कुर्ते और जैकेट भी लोग आकर जमकर खरीद रहे हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री के स्टाइलिश जैकेट और कुर्तों की किस तरह जमकर खरीदारी की है, बता रहे हैं अमिताभ सिन्हा। प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से निवेशकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो साथ ही साथ इसी वेन्यू पर कोशिश ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी ब्रांड कुर्ते और जैकेट की भी उतनी ही मार्केटिंग हो। जिस कंपनी ने नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री जिस कंपनी के कुर्तों को लगातार पहना, जिस कंपनी को उसने प्रेजेंट करवाया, उसी कंपनी का एक शोरूम यहां पर खुला है जहां पर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा है। महात्मा मंदिर के आप देख सकते हो मोदी ब्रांड कुर्ते और जैकेट, ये उस ब्रांड जैकेट है। लोग यहां पर आ रहे हैं और यहां पर एक चीज बता दूं कि यहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह से जो देश विदेश से लोग आ रहे हैं वो लगातार मोदी ब्रांड जो कुर्ते हैं और जैकेट है उनको लगातार देख रहे हैं और खरीदारी के लिए भी लोगों में खासी उत्सुकता बनी हुई है। और मोदी ब्रांड कुर्ते जो है वो आपको देख सकते हो, मोदी जैकेट और मोदी कुर्ता। नरेंद्र मोदी से वाकई इजाजत लेने के बाद ये नाम दिया गया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने अभी भी मोदी ब्रांड जैकेट खरीदा है। सर, मोदी ब्रांड जैकेट मोदी ब्रांड क्यों? बस मोदी स्टाइल है, मोदी साहब पहनते हैं इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी पहने। मोदी इंस्पायर करते हैं? डेफिनेटली, आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हिम। एक और शख्स है, आप सर आप कहां से हैं? मैं अफ्रीका से, माडागास्कर। माडागास्कर से हैं आप। मोदी आप जैकेट खरीदेंगे? मैं जैकेट खरीदा, ऑलरेडी खरीदा हूँ इधर मॉल में से। मोदी जो स्टाइल का है और मोदी का जो स्टाइल है कहीं भी जाता है वो स्टाइल है कि बाहर जाता है कि तो दूसरा कपड़ा पहनता है, वो उसकी स्टाइल में रहता है, तो उसकी स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। आप कहां से?
बॉम्बे से। आप क्या प्रवासी भारतीय में? यस। तो मोदी ब्रांड कुर्ते और जैकेट खरीदा आपने? वी ऑलरेडी हैव दिस थिंग, आपने बॉम्बे में से तो लिया है, और ये जस्ट फॉर विजिट आई कम। चलो, कम से कम एक चीज तो साफ है कि कुर्तों की रंग से लेकर कुर्तों की जो स्टाइल है वो लोगों को काफी भारी है, लेकिन सबसे अहम बात है मोदी का खुद का अंदाज और मोदी की जो इंस्पिरेशनल लीडरशिप है, लोग उसकी ज्यादा बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से इंस्पायर करते हैं, और यही कारण है कि कुर्ते का स्टॉल भी लगा है और कुर्तों की सेल भी यहाँ पर हो रही है। कैमरामैन जयपाल के साथ अमिताभ सिन्हा, गांधीनगर, IBN 7। इस समय फ्रांस से ये खबर आ रही है कि कई इमामों को इस वक्त लेके उस जगह पे जाया गया है जहां पर शूटिंग हुई थी, और साथ ही साथ उनसे पूछा जा रहा है कि क्या वो संडे को जो प्रोटेस्ट होनी है उसमें हिस्सा लेंगे। यहां भारत में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में फ्रांस में रहने वाले भारतीय भी आए हैं। आपको बता दें, याद होगा आपको कि कल ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले में 10 पत्रकारों और 2 पुलिस वालों समेत कुल 12 लोग मारे गए थे। इस हमले पर पेरिस में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ फ्रांस से गुजरात पहुंचे मेहमान हैं, उनसे पूछते हैं फ्रांस में जो कल हमला हुआ उसके ऊपर उनकी क्या राय है। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय उद्धव जी रानीगा है। वो जो हमला हुआ वो तो बहुत एक साद बात है, અને हम भी बहुत डरते हैं ना। इधर से हम एवरी आवर्स फोन करते हैं कि कैसे है, ठीक है, सब सिक्योर, बट वो सिक्योर नहीं फील करते हैं ना। फ्रांस एक बड़ा फ्री लिबरल कंट्री माना जाता है भी वेस्टर्न कंट्री, मोस्ट लिबरल। आपको लगता नहीं वहाँ पे एक फ्रीडम एक्सप्रेशन पे एक धक्का है इसे? ना, वो तो मैं नहीं सोचता हूँ। फ्रांस तो बहुत लिबरल है, बट वो जो एक मिनोरिटी का एक अटैक है ना, लोग डर जाएंगे वहाँ। हाँ, वो तो लोग डरते तो है ना, सब फील सिक्योर नहीं करते हैं ना। हाँ। सर, व्हाट डू यू फील नाउ आफ्टर दिस अटैक एज एन इंडियन सिटीजन where freedom of expression is everything? In fact, we are French citizens, and so we are very sad. It's because I think it's an insult about democracy. As you know, France is a country of human rights, and with terrorism we cannot understand anything, and we have no the right words to say in this situation. Thank you. कम से कम एक डर का माहौल तो है ही फ्रांस, लेकिन इतना जरूर दावा है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमिताभ सिन्हा, गांधीनगर, IBN 7।